औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुश आमदीद। आज हम दो बातें डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि कुछ बाज़गश्त है मुल्क में मार्शल लॉ और एमरजेंसी के बारे में कि उस, और दूसरा ये कि कल पीटीआई ने एक मुल्क गिर जो एहतजाज की कॉल दी है। लेकिन इन दोनों बातों पे जो है वो डिस्कशन से पहले जो है हम बात ये कर लेते हैं कि आज एक पीटीआई ने जो काम किया है वो उन्होंने एक होटल में इस्लामाबाद में एक बड़ी बैनुल अक़वामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इंतहाई शानदार और इंतहाई मनज़्ज़म तरीके से उन्होंने अपना केस पेश किया है इंटरनेशनल मीडिया के सामने, इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके सामने, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो हैं उनके सामने। और एक दफ़ा फिर जो है उन्होंने रियासती मीडिया को, रियासती मीडिया मैनेजर और मुर्तज़ा सोलंकी साहब और इनको जो है चारों शान चत कर दिया है। और ये जो है वो बिल्कुल उसका कोई जवाब जो है वो रियासती मीडिया नहीं दे पाया और ना दे सकेगा। तो ये वाकई एक स्ट्रॉन्ग जो है वो जो स्ट्रॉन्ग उनका जो एक मेरिट है या एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पीटीआई का, वो ये है कि वो मीडिया के ऊपर छाए होते हैं। ख़बरें जो है वो जनरेट भी पीटीआई करती है और उनकी क्लोजिंग भी उनके पास होती है। खबरों का ज़रिया इमरान खान है, पीटीआई है, और उनका जो कुछ भी एक्टिविटी होती है उसके ऊपर वो छा जाते हैं। तो एक तो ये आज दूसरा जो अब जो बात हुई है वो ये है कि आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का जीडीए का जो है वो उन्होंने एक कॉल दी थी और बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज हुआ है सिंध में, जो पीटीआई की इत्तेहादी है। इससे आगे जो बात है वो ये है कि जो हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी और जो बड़ी बड़ी मीडिया आउटलेट्स हैं या इंटरनेशनल भी इस बात का जो है, या लोग दबे और बात खुले अल्फाज में नुसरत जावेद जैसे लोग बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं वो इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि अगर एहतजाज लंबा हो गया, एहतजाज में जो है वो ज़्यादा कोई उसमें इश्तियाल आ गया, उसमें जो है वो तोड़ फोड़ का आंसर आया तो मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है और इमरजेंसी भी नाफिज हो सकती है। इसके ऊपर जो है ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में या थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये कोई कानूनी बात नहीं है। पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान तो इलेक्शन के रिज़ल्ट ना मानने की वजह से जो है वो दो लख्त हो चुका है। 1977 में इसी तरह की एक एहतजाजी तहरीक चली थी, पुरतशद्दद तहरीक थी, जिसमें कुछ जानों का ज़या हुआ था। 200-300 लोग, 300 के करीब लोग मारे गए थे। और उसके बाद मार्शल लॉ लगा, 11 साल तक मार्शल लॉ रहा था। और वो आलमोस्ट जो है वो ज़ियाउल हक अगर नहीं मरते तो उनकी ज़िंदगी इतनी थी तो वो मार्शल लॉ पता उनकी ज़िंदगी तक ही रहता, उनका बिल्कुल कोई हुकूमत छोड़ने का प्रोग्राम नहीं था। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जो इंतखाबात हैं उनके रिज़ल्ट को जो है वो तस्लीम नहीं कर रही है पीटीआई, और दूसरी तरफ जो है वो जो नून लीग है उसको हुकूमत बनाने में मुश्किलात का भी सामना है, और कुछ कुछ पीपल्स पार्टी को भी जो है वो उनकी भी जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन जो एक खुल खुल के जो है लोग बातें कर रहे हैं, जो बड़े साफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्त ये जो मोहसिन नकवी है उनके ज़रिए कहा गया है इन दोनों को कि जल्दी जल्दी हुकूमत बनाएं, अदरवाइज़ जो है वो आपके लिए नताइज अच्छे नहीं होंगे, और इनसे ज़बरदस्ती हुकूमत बनवाई जा रही है। अगर ये फेल हुए या ये जो है वो मुक़्तदिर हलकों की जो है वो उसके ऊपर पूरा तवक्कात पे पूरा ना उतर सके तो फिर इसका कोई नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन वो भी हो सकता है। मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने जो है उसकी अभी तक बाज़गश्त सुनी। उस इस दौरान उनको जो है एक दो बयान उन्होंने दिए थे उसकी पादाश में, या उसके सिले के तौर पे 3 सीटें तो उनको मिल गई हैं कौमी असम्बली की। हो सकता है कहीं और भी मिल जाएं। आज जो बात हुई है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जो पीटीआई वालों ने जो अपना वो बताया 45 पोलिंग स्टेशन वाइज रिजल्ट जो बताया, वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे छोड़ दें। जो पीपल्स पार्टी वालों के पास हैं 45 के फार्म, जो टीएलपी के पास है उनके मान लें, जो किसी और आज़ाद उम्मीदवार के पास है वो मान लें, एएनपी वालों के मान लें, जेयूआई के मान लें, जिसका मर्ज़ी है मान लें। और उन्होंने तकरीबन सारे जो है वो इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर दी है। जो फार्म 45 हैं, कुछ कुछ 225 हलकों की, उनकी उन्होंने फाइलें बना ली हैं, बुक्स बना ली हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो सामने आई है कि जो उन्होंने जो है अपनी चीज़ें जो है इस तरीके से डॉक्यूमेंट की हैं। एक पटिशन की है किसी ने, एक आम शहरी ने, लेकिन वो मेरा ख्याल करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में वो कि ये इलेक्शन कल अदम करार दिए जाएँ। अच्छा, ये जितनी भी धौंस धांधली हुई है
सुप्रीम कोर्ट को सांप ने सूंघा हुआ है, बहुत ही जहरीले सांप ने। लेकिन ये एक पटिशन गई तो उसको जो है वो एक्सेप्ट किया गया। उसमें काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो होंगे और फिर वो उसी तरीके से एक ड्रामा करेंगे और उस ड्रामे में जो लोग उसको देखते रहेंगे और आखिर में रिज़ल्ट वही होगा जो पहले ही वाला होता है, जो वो करते रहें। क्योंकि ये जो मौजूदा जिस मुल्क जिस सूरत हाल से दो चार हुआ है, उसमें आधा हिस्सा जो है काजी फायज़ ईसा और उनके साथी डाल गए थे, जब उन्होंने एक पॉपुलर पार्टी को जो है बिला वजह छोटी वन मैन पार्टी जो है उनके इलेक्शन जो है वो भी ठीक है, बड़ी पार्टियों के भी ठीक हैं, 130-40 पार्टियाँ या 150 जो है उनके सब के ठीक हैं। एक ही पार्टी का इलेक्शन उन्होंने कलअदम करार दे के तो मुल्क को जो है इसमें वो कर दिया था। तो देखते हैं वो क्या करते हैं। इसके अलावा जनाब मार्शल लॉ और उसके बारे में थोड़ा हम फिर बात कर लेते हैं कि जो हमारे जैसे मुल्क हैं उसमें मार्शल लॉ लगाना आसान है। और हमारे मुल्क में मार्शल लॉ जो है मगरबी ताकतों को, साम्राज्यी ताकतें जो है उनको बड़ा फिट बैठता है, पर्टिकुलरली जो अमेरिका और उनके इत्यादियों के लिए हमारे यहाँ मार्शल लॉ जो है वो बड़ा अच्छा रहा है उनके लिए, ख्वाह वो अयूब खान का हीरा हो, ख्वाह वो ज़ियाउल हक का हीरा हो, और ख्वाह वो परवेज़ मुशर्रफ का हीरा हो। चूँकि हमारे तमाम रिसोर्सेज, तमाम एसेट्स, तमाम खारजा पॉलिसी, तमाम चीज़ें जो उनके हाथ में चली जाती हैं, तो ये चीज़ें भी कोई बहीदा कयास नहीं है कि यहाँ पे इस तरह का कोई मामला हो जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रें जो हैं वो कल के जो एहतजाज है उसके ऊपर लगी हुई हैं कि आया ये कहीं पुरशद्दत एहतजाज में ना बदल जाए। अदरवाइज़ जो है अगर पुरशद्दत एहतजाज होता है और ज़्यादा मुलगिर हड़ताल या इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। और ऑन कार्ड है आवाम के लिए एक सख्त भी जो है वो एक टैक्स से भरपूर बजट, मज़ीद महंगाई, तेल गैस बिजली की जो कीमतें इनमें इजाफा जो है वो ऑलरेडी जो है बिल्कुल सर पे, और अगले महीने जो है हमने आईएमएफ के उस पर भी जाना, दरवाजे पे भी दस्तक देनी है। तो ये थी जनाब हमारी जो है आज की कुछ सबमिशंस। तो इंटरनेट में जो है वो ज़ाहिर है कि बहुत ही वीक सिग्नल है यहाँ पे हमारे हम मुज़फ़्फ़राबाद में, तो मेरी बाज़ औक़ात लेट हो जाती हैं, बाज़ औक़ात इकट्ठी हो जाती हैं वीडियोज़, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।